वेलकम फ्रेंड। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th का साइंस और उससे MCQ क्वेश्चन होगा जो कि लाइट चैप्टर से है और यह क्वेश्चन रिफ्लेक्शन तथा रिफ्रैक्शन से है। फ्रेंड्स, देखा जाए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर in front of a plane mirror. The distance between the object and image will be। तो जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कंसेप्ट नहीं होगा। तो ये प्लेन मिरर हो गया और प्लेन मिरर का यह प्रॉपर्टी है कि जितना डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतना ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है। तो अगर इसका डिस्टेंस क्या है 0.25 है तो ये भी 0.25 होगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो ये आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सेकंड क्वेश्चन। The angle of incidence for a ray of light having zero reflection angle is। तो किस एंगल पर जीरो होगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों रिफ्लेक्शन के लॉ से इक्वल होता है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर या एंगल आर इक्वल टू एंगल आई, यानी दोनों ही कंडीशन में जीरो के लिए जीरो होगा। तो आंसर हो गया इसका जीरो। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज, यानी रियल ऑब्जेक्ट के लिए वो कौन जो है हमेशा क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा रियल इमेज। तो ये कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर, वो हमेशा क्या करता है? रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी। तो डेंटिस्ट को स्मॉल कैविटी को देखने के लिए लार्ज इमेज की ज़रूरत होती है और लार्ज इमेज कौन क्रिएट कर सकता है? तो होता है कनकेव मिरर। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो कनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये कौन सा मिरर है? तो ये कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर हम जानते हैं कि कहाँ पे इमेज को रखते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उसका इमेज वहीं पे बनता है। इमेज फॉर्मेशन में आप लोग पढ़े होंगे। और यानी ये आर इक्वल टू 2f होता है। 2f पर इसको रखेंगे तो इस तरह से इसका इमेज क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा इक्वल बन जाएगा इमेज, यानी इक्वल डिस्टेंस पे बन जाएगा। तो इस तरह से जो रेडियस होता है वो दोगुना होता है किसके? 2f के, f के लेंथ, फोकल लेंथ के। तो फोकल लेंथ इस तरह से निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी f इक्वल टू क्या हो जाता है? f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2। और चूँकि ये मिरर क्या है? कनकेव है, इसलिए यहाँ पर माइनस में आंसर होगा। प्लस में भी हो सकता था लेकिन मिरर देख लेंगे कौन सा मिरर है। तो कनकेव है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है नेगेटिव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं
वो ये क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ +15 centimeter is slowly moved towards the pole of a convex mirror. The image will be। अब कहता है ये कन्वेक्स मिरर है और कहता है कि जैसे जैसे पोल की ओर जा रहा है, तो पोल की ओर जैसे जैसे जाता है कन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पर जो इमेज बनने लगता है वो डिमिनिश्ड और वर्चुअल बनने लगता है। इमेज फॉर्मेशन में आप लोग देखते होंगे या देखे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है, ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 centimeter is placed in water. Its focal length in air and water differ by। तो आप जानते हो कि जो इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर, तो इसमें कहता है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम, यानी सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका ये आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा।